कितना समय, इस समय छोटी सी समय कितना सीख पाएगा, फिर भी जितना जुड़ पाया बहुत लाभ मिला है, दिनचर्या में सुधार हो रहा है। जैसे सर बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, हम भक्ति मार्ग में जैसे लगते हैं, विपश्यना जो करते हैं, ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, मगर ध्यान नहीं लगता है, भागता है। देखिए, भक्ति मार्ग में नहीं लगते हैं, ध्यान पे लगते हैं, ध्यान मार्ग पे लगते हैं। और ध्यान न लगाने की आपकी कितनी उम्र हो गई है? सर 38 पे लगा हुआ विषय। 38? आपने 38 साल तक ध्यान न लगाने की प्रैक्टिस की है ना। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न, इतना महत्वपूर्ण विषय और इतनी महत्वपूर्ण टेक्निक जो है, जिससे कि हम अपने जीवन में दुखों का अंत करने की तरफ बढ़ सकते हैं, उससे हम मुंह मोड़ रहे हैं, उससे हम जो है आँख मिचोली खेल रहे हैं, उससे हम जो है खाना पूर्ति में लेके जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? तो हमें भूल ही जाते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी मानसिक और शारीरिक कष्ट हैं, वो सभी हमारे भीतर, हमारे मन के भीतर जो विकार हैं, उनके कारण हैं। इस बात की बात तुम कर रही हो कि अच्छा लगता है, आनंद आता है। निश्चित तौर पर विपश्यना करने वाले लोगों को आनंद ज़रूर आएगा, लेकिन आनंद जो है आने तक के लिए बहुत कठिन विपश्यना करनी पड़ती है, बहुत तगड़ा प्रयास करना पड़ता है, बहुत लंबा समय चाहिए उसके लिए। एकदम से कोई जुड़े तो उसको तो शुरू में कठिनाई उत्पन्न होने वाली है, बहुत मेहनत भैया करने वाली होने वाली है। शुरू में जब मैंने भी स्टार्ट करा था, पर मुझे विपश्यना का मतलब नहीं पता था, या आनापानसती का मतलब नहीं पता था, पर शायद मैं करती वही चीज थी। पर आज आपकी माध्यम से मैं इस बातों का और इन शब्दों का मतलब जान पाई हूँ। तो मुझे काफी लंबा समय हो गया है, मुझे करीब 1 ईयर हाफ हो गया है करते करते। तो इसीलिए शायद हो सकता है कि मेरे शरीर को ऑटोमेटिकली आदत बन गई है और आनंद मिल रहा यहाँ है। पर जो है आज 8 और 4 12 लोग जुड़े हुए हैं। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम 12 लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा काम जो है बहुत कठिनतम है। कठिनतम काम में कम ही लोग होते हैं। और जैसे कि मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी तो उसके केवल 14 अनुयायी उसके मृत्यु के समय पर वहाँ मौजूद थे, केवल 14। लेकिन उन 14 लोगों ने पूरी दुनिया में इतना प्रभाव उत्पन्न किया कार्ल मार्क्स की विचारधारा का, कि आज हम देखते हैं कि लगभग आधी दुनिया में तो उसके विचारधारा पर आधारित सरकारें बनी। और आज दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां उसकी विचारधारा पर आधारित पार्टी ना हो। आप स्वयं भारत में देख सकते हैं कि उसकी विचारधारा पर आधारित पार्टी भी है और कई राज्यों में सरकार भी बनी है। तो हमें जो है असली उद्देश्य को पहले पकड़ना है और उस उद्देश्य को अंत तक पकड़े रहना है। हमारा विपश्यना का उद्देश्य क्या है? हमारा विपश्यना का उद्देश्य है सबसे पहले स्वयं को दुख से मुक्त कराना, फिर उस उद्देश्य को दूसरों तक लेकर जाना, क्योंकि हम लोग जो है मैत्री भाव वाले लोग हैं और कारुणिक होने का हम जो प्रयास करते हैं, करुणा का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, ऐसा प्रयास करते हैं। और अगर हम कारुणिक होना चाहते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी लाभ जो हमें मिल रहा है उसको अपने तक हम सीमित कर लें। निश्चित तौर पर यदि हमें किसी बात से अगर हमें लाभ हो रहा है तो हमें दूसरों को भी बताना चाहिए, उन लोगों को जो कि इसके पात्र हो सकते हैं। हर कोई पात्र भी नहीं होता, हम हर किसी को ज़बरदस्ती भी यह बातें नहीं बता सकते हैं। हमें लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है इस बात का पात्र हो सकता है, यह व्यक्ति मुझे सुनने को तैयार हो सकता है, तो हमें उस व्यक्ति को पात्र मानकर उस व्यक्ति को ये बात ज़रूर कहनी चाहिए। क्योंकि हमारे भीतर जो है दूसरे लोगों के प्रति, इस संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति कल्याण का भाव है, तो हमें कल्याण करने की दिशा में बढ़ना भी पड़ेगा। केवल इतना काम हमें समता में रहकर करना होता है। किलिंगिंग अपने मन में नहीं लानी होती है कि हम ज़बरदस्ती करने लग जाएं और हम रोआपीट करने लग जाएं कि उसने तो मेरी बात मानी नहीं, उसने तो मेरी बात सुनी नहीं, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा परिवार का सदस्य है, वो मेरी बात नहीं सुनता है। ऐसा कुछ नहीं है। दृष्टाभाव से समता में रहकर केवल दूसरों के कल्याण हेतु आपने पात्रता जांचनी है। अब सामने कोई मेरे अगर पशु है और मुझे उसको समझाना नहीं आता है, ऐसा कोई मेरे पास क्रिया प्रक्रिया ही नहीं है जिससे मैं समझा सकूं, तो मैं क्यों परेशान हूं? तो मैं कैसे उसको दूं? नहीं दे सकता। मैं कोई मनुष्य देखूं, मेरा कोई रिश्तेदार दिखाई दे जो कि इस बात में रुचि ले रहा हो, जो परेशान हो, दुखी हो,
और मुझे लगता है कि मैं इसको बता सकता हूँ कि वो उसका दुख कैसे दूर होगा, और वह सुनने के लिए भी तैयार हो, कुछ रुचि दिखा रहा हो, तो निश्चित तौर पर वह पात्र व्यक्ति है और मुझे उसके कल्याण के लिए ये टेक्निक उसको बतानी ही चाहिए। विपश्यना हमारे जीवन के लिए एक दवा है, तो इस दवा का असर बिना इस दवा को खाए, इस दवा को ग्रहण किए नहीं हो सकता है। आप सभी ने अभी अपने वीडियो ऑन कर लिए हैं, जिसकी कि अभी कोई आवश्यकता नहीं है, अभी आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जब विपश्यना शुरू हुई थी तब हमें अपने वीडियो ऑन करके कम से कम जो इस मीटिंग को मैनेज कर रहा है, लीड कर रहा है, उसको यह बताना चाहिए था कि हम विपश्यना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। केवल हम फॉर्मेलिटीज़ में अटकेंगे, दवाई लेने का बहाना करेंगे तो रोग दूर होने वाले नहीं हैं। और इस संसार का सबसे कठिनतम कार्य हमने अपने हाथ में लिया है। यह कार्य आसान नहीं है, इस कार्य को कोई भी करना नहीं चाहता है, लेकिन जो लोग इस कार्य और इस कार्य के प्रभाव को जान जाते हैं तो वे इस कार्य को बड़ी तल्लीनता से करते हैं। तो हमें इस बात से तो कभी निराश और हताश नहीं होना चाहिए कि हमारी संख्या क्या है। हमारी संख्या इस बात से तय होती है कि हमारा कार्य क्या है। इस संसार के सभी लोग मनोरंजन पसंद करने वाले लोग हैं, वे कभी भी परिश्रम करना नहीं चाहते हैं। विशेष तौर पर ये जो विपश्यना का परिश्रम है, इससे हर कोई बचना चाहता है। जैसे ही मालूम पड़ता है कि 1 घंटा ध्यान में बैठना पड़ेगा, आधा घंटा आंखें बंद करके बैठना पड़ेगा, आधा घंटा केवल ध्यान सांसों पर लगाना पड़ेगा, अरे ये तो बहुत ही दुष्कर कार्य है। जब हम 1 मिनट तक अपने ध्यान को जो है संयमित नहीं कर सकते हैं तो आधा घंटा कैसे करेंगे, 1 घंटा कैसे करेंगे? बहुत दुष्कर कार्य है। तो प्रिय धम्म बंधुओं, इस बात से हमें निराश व हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि सभी के जो वीडियो ऑफ थे उसका कारण क्या था? क्या कोई जेन्युइन कारण था या हम लोगों ने जो है इसको अवॉइड करने का प्रयास किया है? तो मैं सबसे पहले हिमांशी शुरू करूँगा, क्योंकि हिमांशी का भी वीडियो ऑफ था। हिमांशी, सबसे पहले तुम कारण बताओ कि क्या कारण रहा कि तुम्हारा वीडियो ऑफ था? कारण तो कुछ नहीं था। फिर वीडियो ऑफ क्यों हुआ? और वो भी तब जबकि तुम लीड कर रही थी इसको, जो है विपश्यना तुम करा रही थी। तो स्वयं कुछ अनुभव हो रहा है। अगर स्वयं का ध्यान भटका तो तुरंत ही सबको भी ये ध्यान दिलाना चाहिए कि अगर आपका ध्यान भटक रहा है तो तुरंत अपना ध्यान जो है नासिका के द्वारों पर लेकर आएँ, पुनः सांसों को देखना स्टार्ट कर दें। जो स्वयं को अनुभव हो रहा है सबसे पहले तो हमें वो सबको बताना होता है, उसके बाद जो विशेष जानकारी है वो लोगों को देनी होती है विपश्यना के दौरान। तुम्हारा वीडियो ऑफ क्यों था बता सकते हो क्या? कुछ बीच में इमरजेंसी होती हैं, जैसे कि प्यास लग गई है, प्यास से रुका नहीं जा रहा है, या फिर वॉशरूम जाना है। कुछ एक ऐसी इमरजेंसियां होती हैं जो कि अवॉइड नहीं की जा सकती हैं, तब आप वीडियो ऑफ करके वह कार्य कर सकते हैं ताकि दूसरी डिस्टर्ब ना हो। जैसे डॉक्टर साहब के बारे में बताया कि डॉक्टर साहब जो हैं बाहर हैं और अगले 6 महीने तक का उनका बेटे का कोर्स है, वो एक समस्या है, समझ में आती है। हिमांशी, क्या तुम बता सकती हो कि तुमने वीडियो क्यों ऑफ किया था? चलो, नहीं बता पा रही हो, कोई बात नहीं, ज़्यादा जिद नहीं करेंगे, लेकिन ये तुम्हारे लिए जो है संकेत है कि किस तरह से अब आगे से इस मीटिंग को कैरी ऑन करना है। हमारे साथ में आशीष जी हैं, शायद नए साथी हैं, इसलिए मैं उनसे कुछ भी इस तरह की बात नहीं करना चाहूँगा। वे कृपया जुड़ने का ही प्रयास करें।
देशराज जी, आपका भी वीडियो ऑफ था, बता सकते हैं कुछ? मेरा ऑफ नहीं था, मेरा तो ऑन था जी, बाद में थोड़ा सा ऑफ हो गया था, कोई बात नहीं, चल जाता है इतना तो। खैर, बहुत बहुत साधुवाद। जो साथी बता सकते हैं केवल वो बताएं, जो इनको समस्या महसूस हो रही हो, कठिनाई महसूस हो रही हो, कोई ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं भी बताएं, लेकिन संकेत में अगर अपने मन से अपने आप से पूछें, क्योंकि हम अपने बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं, और अगर हमें वास्तव में सही कार्य करना है तो हमें खुद के प्रति सचेत रहना है, खुद के प्रति जागरूक रहना है। दिनेश जी, क्या आप बता सकते हैं? जी सर। आपका वीडियो क्यों ऑफ था? सर आगे ऑन कर लूंगा सर। बहुत बहुत साधुवाद, साधु साधु साधु, इस तरह से होना चाहिए। बंद कर दो, कल से कह दो कि ध्यान रखें। जी, कोई हमसे गलती हो गई है तो तुरंत जागरूक रहकर उसे स्वीकार करें, स्वीकार करने के बाद जो है आगे बढ़ें, आगे के लिए कमिट हो जाएं। तो मैं अब और बाकी के सदस्यों से इस बात पर चर्चा ना करते हुए अब आगे की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विपश्यना के बारे में हमने क्या जाना है और क्या समझा है, इस बात पर हम आज चर्चा करेंगे। तो विपश्यना का सबसे मुख्य काम हमारे जीवन में क्या है, इस बात के बारे में आप सभी लोग चर्चा करेंगे, बताएंगे, और एक या दो लाइन में, ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी है। हम जितना शॉर्ट में बातें करेंगे उतना ज़्यादा बातें हो पाएंगी और उतना ज़्यादा बातों को हम समझ पाएंगे। बहुत लंबे लेक्चर की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, एक या दो लाइन में ही पता लग जाता है कि क्या काम है। तो हिमांशी, विपश्यना का क्या काम है? विपश्यना का काम अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो यदि हमारा ध्यान नहीं लगता है तो विपश्यना करने से हमारी जो कंसंट्रेशन है वो एक चीज पे बहुत अच्छे से हो जाती है। हमारा ध्यान ज्यादा इधर उधर नहीं भटकता है। कुमार जी, जी सर, बताएंगे? जैसे अपने मन को कंट्रोल नियंत्रित करना और अपने शरीर के जो अंग हैं उनको के बारे में देखना कि कहाँ क्या स्थिति है, उसे इनको देखना है। जी, बहुत बहुत साधुवाद, साधु साधु साधु। विनोद कुमार जी, जी बताएंगे? जय भीम। ये विपश्यना के माध्यम से सबसे बड़ा फायदा ये हमारे लिए होता है कि हम इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं और ज्यादा हद तक सफल होते हैं। नियम संयम का भाव पैदा होता है, शरीर नियंत्रण करती है, मन शुद्ध होता है, बहुत फायदे होते हैं इससे अगर निश्चित रूप से लगा जाए नियंत्रण। जैसे आज हम खुद लेट हो गए, बहुत लेट में ज्वाइन किए, घर आने पर दिनचर्या थोड़ा प्रभावित हो गई है। साधु साधु साधु, बहुत अच्छे। गोपाल सिंह जी, जय भीम नमो बुद्धाय सबको जी। जय भीम नमो बुद्धाय। सर मेरे को ठंडी लग रही थी तो कोशिश करते हैं बैठने की, मगर उतना नहीं बैठ पाते हैं। जी जी। इस काम के लिए मन नहीं लगता, दौड़ने के लिए बोलेंगे, कुछ और काम के लिए बोलेंगे तो बहुत अच्छा मन लगता है जी। और ये काम बड़ा टफ लगता है हमारे मन को, क्योंकि असल काम हमारा ही है। तो मन हवा दाएं बाएं भागता है, बोलता है कि नहीं मत कर इस काम को यार, और काम कर ले कोई भी। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई है आपने कि ये काम जो है बहुत मुश्किल लगता है मन को। डॉक्टर साहब जुड़ना चाहते हैं इस बात पर कुछ, तो डॉक्टर साहब का लगना है। मैं आऊंगा बाद में। गोपाल जी के लिए इस बात के लिए साधुवाद जी जी, कि वो अपना स्वीकार किया, बिल्कुल स्वीकार करने के लिए, और स्वीकार करेंगे तो उस पर काम भी करेंगे। बिल्कुल। मनोज कुमार जी हमारे बीच में हैं, क्या वे बताएंगे? जी सर, मैं पहली बार सर विपश्यना गए नहीं है सर। अच्छा अच्छा, पहली बार हमने मैसेज देखा, वो भी देर लेट जुड़े हैं सर। जी जी, कोई बात नहीं, बहुत बहुत साधुवाद आपको।
प्रेम बाबूजी, क्या प्रेम बाबूजी बताएंगे कि विपश्यना का क्या महत्व होता है, विपश्यना क्यों करनी चाहिए, क्यों करते हैं लोग? अगर बता सकते हैं तो बताएं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, सहज भाव से बता सकते हैं तो बता सकते हैं। बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं क्या? चलिए, रचना। जय भीम नमो बुद्धाय सभी को। जय भीम नमो बुद्धाय। मुझे तो भैया ये है कि एक तरह से काफी टाइम हो गया है, अच्छा भी लगता है, और मुझे कहीं ना कहीं एक ये डर होता है कि नहीं, मुझे करना है तो बस करना है। तो इस पर तो मैं आकर दृढ़ हो गई हूँ कि मुझे दिन में 2 बार करना है, जैसे कि अभी सुबह और एक शाम के टाइम जरूर बैठती हूँ मैं। और जब तक नहीं बैठती हूँ, जब तक मेरा मन मतलब बहुत ज्यादा क्या बोलूं मैं, मतलब नहीं मन मानता, तो मैं फिर चाहे लेट हो जाऊं या कुछ भी, मैं जरूर आधे घंटे का या पौन घंटे का टाइम निकालती हूँ और मैं जरूर बैठती हूँ। तो मैं अपने शरीर को एग्र करने का अब मुझे इतना दृढ़ हो गया है कि मैं कर लेती हूँ अब। बहुत बढ़िया रचना, बहुत बहुत साधुवाद। जिस बात की बात तुम कर रही हो कि अच्छा लगता है, आनंद आता है, निश्चित तौर पर विपश्यना करने वाले लोगों को आनंद जरूर आएगा, लेकिन आनंद जो है आने तक के लिए बहुत कठिन विपश्यना करनी पड़ती है, बहुत तगड़ा प्रयास करना पड़ता है, बहुत लंबा समय चाहिए उसके लिए। एकदम से कोई जुड़े तो उसको तो शुरू में कठिनाई उत्पन्न होने वाली है, बहुत मेहनत करने वाली है। शुरू में जब मैंने भी स्टार्ट करा था, पर मुझे विपश्यना का मतलब नहीं पता था, या आनापानसती का मतलब नहीं पता था, पर शायद मैं करती वही चीज थी। पर आज आपकी माध्यम से मैं इस बातों का और इन शब्दों का मतलब जान पाई हूँ। तो मुझे काफी लंबा समय हो गया है, मुझे करीब 1 ईयर हाफ हो गया है करते करते। तो इसीलिए शायद हो सकता है कि मेरे शरीर को ऑटोमेटिकली आदत बन गई है और आनंद मिल रहा है। जैसे कि हमें अब उठने में कोई समस्या नहीं होती है, और जिन लोगों को अभी भी उठने में समस्या हो रही है, तो इसका मतलब वो ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, मन से नहीं कर पा रहे हैं, उनका मन कहीं ना कहीं अभी भी अव्यवस्थित है। तो हमारे बीच में जो लोग जुड़े थे उन सभी से मैंने लगभग बात कर ली है। यदि कोई अपने आप से और बताना चाहे कि विपश्यना का उद्देश्य क्या है तो बता सकता है हैंड रेज करके, मैं भी उसको ले सकता हूँ यहाँ पर जो है, नहीं तो फिर मैं बताऊँ कि विपश्यना का उद्देश्य क्या है। और हम अपने विपश्यना के उद्देश्य से भटक रहे हैं। मैंने डॉक्टर देसराज जी हैं हमारे बीच में जो है, उनसे मैंने नहीं पूछा है, तो देसराज जी आप भी जो है कृपया करके 1-2 लाइन में इस का उद्देश्य बताने का प्रयास करेंगे। देसराज जी। इस विपश्यना का उद्देश्य है कि हम अपने चित्त को निर्मल कर निर्वाण की तरफ को बढ़े। जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा। और विपश्यना का कार्य है कि हमारे चित्त और मन को परिशुद्ध कर मुक्ति का मार्ग दिखाना, निर्वाण अग्रसर करना। बहुत बढ़िया। प्रिय धम्म बंधुओं, जो इस प्रश्न के सबसे निकट पहुँचे हैं वे हैं देसराज जी। बिल्कुल बहुत निकट पहुँचे हैं, उन्होंने बिल्कुल वह प्रक्रिया बता दी है, वह साधन बता दिया है। हमें शायद ध्यान नहीं है, हम लोग भूल गए हैं कि बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो उनके मन के भीतर प्रश्न क्या था। हम भूल गए हैं, इसीलिए हम जो है समझ नहीं पाए हैं, और इसीलिए हम विपश्यना से जुड़ नहीं पा रहे हैं। बुद्ध के मन के भीतर सबसे बड़ा प्रश्न था कि इस संसार में दुख ही दुख है। उन्होंने जो संसार की जो बहुत ही विचलित करने वाली स्थितियाँ देखी, जन्म में दुख देखा, व्याधि में दुख देखा, यानी रोग में दुख देखा, बुढ़ापे में दुख देखा, मृत्यु में दुख देखा, दुख ही दुख देखा। इस दुख से मुक्ति कैसे मिल सकती है, इस प्रश्न को लेकर जो है उन्होंने गृह त्याग किया। और अंत में जब उन्होंने इस प्रश्न का हल पाया तो जैसा देसराज ने बताया कि निर्वाण ही वो स्थिति है जिसमें सभी दुखों का अंत करके हम एक सुखद स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो हमें भूल ही जाते हैं कि हमारे जीवन में जितने भी मानसिक और शारीरिक कष्ट हैं वो सभी हमारे भीतर, हमारे मन के भीतर जो विकार हैं उनके कारण हैं।
तो हम अपने जीवन के सभी प्रकार के दुखों में अगर आज पड़े हुए हैं तो उसका कारण ये है कि हमारा मन जो है वो व्यवस्थित नहीं है, संयमित नहीं है, शुद्ध नहीं है। और मन शुद्ध नहीं है, परिशुद्ध नहीं है, चित्त में विकार हैं, तो नाना प्रकार के कष्ट हमें हर पल परेशान कर रहे हैं। कभी कोई विकार उठता है तो कभी कोई विकार उठता है, जिसके कारण कभी कोई कष्ट होता है तो कभी कोई कष्ट होता है। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न, इतना महत्वपूर्ण विषय और इतनी महत्वपूर्ण टेक्निक जो है जिससे कि हम अपने जीवन में दुखों का अंत करने की तरफ बढ़ सकते हैं, उससे हम मुंह मोड़ रहे हैं, उससे हम जो है आँख मिचोली खेल रहे हैं, उससे हम जो है खाना पूर्ति में लेके जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आज इस विषय पर इसीलिए चर्चा करना चाहा कि कहीं हम अपने आप से तो धोखा नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो है आज 8 और 4 12 लोग जुड़े हुए हैं। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि हम 12 लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा काम जो है बहुत कठिनतम है। कठिनतम काम में कम ही लोग होते हैं। और जैसे कि मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई थी तो उसके केवल 14 अनुयायी उसके मृत्यु के समय पर वहाँ मौजूद थे, केवल 14। लेकिन उन 14 लोगों ने पूरी दुनिया में इतना प्रभाव उत्पन्न किया कार्ल मार्क्स की विचारधारा का कि आज हम देखते हैं कि लगभग आधी दुनिया में तो उसके विचारधारा पर आधारित सरकारें बनी। और आज दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां उसकी विचारधारा पर आधारित पार्टी ना हो। आप स्वयं भारत में देख सकते हैं कि उसकी विचारधारा पर आधारित पार्टी भी है और कई राज्यों में सरकार भी बनी है। तो हमें जो है असली उद्देश्य को पहले पकड़ना है और उस उद्देश्य को अंत तक पकड़े रहना है। हमारा विपश्यना का उद्देश्य क्या है? हमारा विपश्यना का उद्देश्य है सबसे पहले स्वयं को दुख से मुक्त कराना, फिर उस उद्देश्य को दूसरों तक लेकर जाना, क्योंकि हम लोग जो है मैत्री भाव वाले लोग हैं और कारुणिक होने का हम जो प्रयास करते हैं, करुणा का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, ऐसा प्रयास करते हैं। और अगर हम कारुणिक होना चाहते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी लाभ जो हमें मिल रहा है उसको अपने तक हम सीमित कर लें। निश्चित तौर पर यदि हमें किसी बात से अगर हमें लाभ हो रहा है तो हमें दूसरों को भी बताना चाहिए, उन लोगों को जो कि इसके पात्र हो सकते हैं। हर कोई पात्र भी नहीं सकता, हम हर किसी को ज़बरदस्ती भी यह बातें नहीं बता सकते हैं। हमें लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है इस बात का पात्र हो सकता है, यह व्यक्ति मुझे सुनने को तैयार हो सकता है, तो हमें उस व्यक्ति को पात्र मानकर उस व्यक्ति को ये बात ज़रूर कहनी चाहिए। क्योंकि हमारे भीतर जो है दूसरे लोगों के प्रति, इस संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति कल्याण का भाव है, तो हमें कल्याण करने की दिशा में बढ़ना भी पड़ेगा। केवल इतना काम हमें समता में रहकर करना होता है। किलिंगिंग अपने मन में नहीं लानी होती है कि हम ज़बरदस्ती करने लग जाएं और हम रोआ-पीट करने लग जाएं कि उसने तो मेरी बात मानी नहीं, उसने तो मेरी बात सुनी नहीं, वो मेरा रिश्तेदार है, वो मेरा परिवार का सदस्य है, वो मेरी बात नहीं सुनता है। ऐसा कुछ नहीं है। दृष्टाभाव से समता में रहकर केवल दूसरों के कल्याण हेतु आपने पात्रता जांचनी है। अब सामने कोई मेरे अगर पशु है और मुझे उसको समझाना नहीं आता है, ऐसा कोई मेरे पास क्रिया प्रक्रिया ही नहीं है जिससे मैं समझा सकूं, तो मैं क्यों परेशान हूं? तो मैं कैसे उसको दूं? नहीं दे सकता। मैं कोई मनुष्य देखूं, मेरा कोई रिश्तेदार दिखाई दे जो कि इस बात में रुचि ले रहा हो, जो परेशान हो, दुखी हो, और मुझे लगता है कि मैं इसको बता सकता हूं कि वो उसका दुख कैसे दूर होगा, और वह सुनने के लिए भी तैयार हो, कुछ रुचि दिखा रहा हो, तो निश्चित तौर पर वह पात्र व्यक्ति है और मुझे उसके कल्याण के लिए ये टेक्निक उसको बतानी ही चाहिए। तो इस तरह से जो है हम अपने इस उद्देश्य के लिए, ये उद्देश्य सबको समझ में आ गया होगा। अगर सबको समझ में आ गया है तो सबको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे जीवन में जो नाना प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट हैं, उनकी एकमात्र दवा विपश्यना है। विपश्यना का उद्देश्य ध्यान लगाना नहीं है। ध्यान लगाना एक साधन है हमारे कष्टों को दूर करने के लिए, निर्वाण तक पहुंचने के लिए। जैसा कि हम जब विपश्यना शुरू करते हैं तो उससे पहले आनापानसति करते हैं। आनापानसति हम जो है ध्यान लगाने के लिए करते हैं। बिना ध्यान के हम जो है आनापानसति नहीं कर सकते हैं, अपने शरीर का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, अपने शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को नहीं जान सकते हैं, अपने शरीर पर होने वाली दुखद संवेदनाओं को, सुखद संवेदनाओं को
हम जो है जानकर उनके प्रति जो है प्रतिक्रिया को नहीं रोक सकते हैं। प्रतिक्रिया नहीं रुकेगी तो फिर जो है वही भाव उत्पन्न होता रहेगा, संस्कार बनते रहेंगे और हमारे कष्ट जो हैं उनका कोई अंत होने वाला नहीं है। हमें प्रत्येक संवेदना को जानकर, देखकर कि किस प्रकार की संवेदना हुई, जानना है कि सुखद हुई तो राग नहीं लगाना है, दुखद हुई तो द्वेष नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। कहीं पर खुजलाहट हुई, कहीं पर दर्द हुआ तो दर्द होते करहा उठे, हाय रे मरा। खुजलाहट हुई तो तुरंत खुजलाने लगे, तो हमें ये सब नहीं करना है। दर्द हुआ, क्षमता में रहकर दृष्टा भाव से उसको देखना है और देखकर उससे उत्पन्न होने वाले, यदि हमने प्रतिक्रिया की तो तुरंत ही संस्कार उत्पन्न होगा, संस्कार बनेगा। हमें उस संस्कार को बनने से रोकना है, क्षमता में रहकर ये कार्य कर सकते हैं। खुजलाहट हुई तो खुजला नहीं करना है, उसको तुरंत ही खुजला देना है। ऐसा हमारे माइंड का जो एक सेट पैटर्न है उसको हमें तोड़ना है। हमें तुरंत ही खुजलाना नहीं है, रोकना है, उस प्रतिक्रिया को रोकना है। और प्रतिक्रिया रुक जाएगी तो संस्कार रुक जाएगा, संस्कार रुक जाएगा तो भाव रुक जाएगा, और भाव रुक गया तो फिर आपके जो है कष्ट दूर होने वाले हैं। तो इन्हीं बातों के साथ में आज की जो ये धर्म चर्चा थी इसको मैं समाप्त करता हूँ। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारे बीच में बच्चे हुए हैं, अगर उन्हें कुछ स्कूल जाने की जल्दी करनी है, उनको होता है वो लेट हो रहे हो, तो वे मीटिंग को लीव कर सकते हैं। और यदि किसी साथी के कोई सवाल हो तो वो सवाल कर सकते हैं। और जैसा कि कल डॉक्टर साहब से बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि किसी भी साथी के मन में कोई प्रश्न हो तो उनका समाधान उसी दिन करना ज़रूरी है, नहीं तो वह प्रश्न मन में ही रह जाते हैं और अगले दिन हो सकता है कि वह साथी जुड़ने में असमर्थता व्यक्त करें। तो हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग जो हैं, अगर किसी के आज का जो विषय मैंने लिया है विपश्यना का उद्देश्य है, इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न हो तो वो करे। मैं पूरी कोशिश करूँगा। और हमारे बीच में देशराज जी हैं जो कि इस मामले के विशेषज्ञ भी हैं, विद्वान हैं, तो वे भी प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का कोई सम्यक समाधान हम लोग प्रस्तुत कर सकें। अब मैं सबसे जो है एक एक करके पूछ के इस गूगल मीट को जो है समापन तरफ लेके जाएंगे। तो मेरे सामने सबसे पहले मुझे दिखाई दे रही है रचना। रचना, क्या तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? नहीं भैया, अभी तो नहीं है जी। डॉक्टर साहब? सर शाम का समय क्या होता है आपका? नहीं, हमने शाम को बंद कर दिया है क्योंकि हम लोग की एनर्जी ज़्यादा ख़राब होती थी और लोग कम जुड़ते थे, लोगों का इंटरेस्ट इसमें नहीं है। तो शाम का बंद कर रखा है, केवल सुबह लेते हैं। सुबह तो कोई बात नहीं, हम सुबह जल्दी जग जाते हैं 4 बजे करीब सुबह। जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। निश्चित तौर पर डेली आज से नहीं, हम तो जब पढ़ते थे तभी से ही 4 बजे और उठ जाते हैं। और आप आज से नहीं, आप जब से हम शुरू किए हैं, जब से आपने ज्वाइन किया पहली बार, जब से आप लगातार जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप, जो है निश्चित तौर पर लाभ होगा। जी डॉक्टर साहब, कोई प्रश्न है क्या? जी बहुत बहुत साधुवाद। प्रेम बाबू जी? नो सर। मनोज जी? जी सर। जी कोई प्रश्न है क्या? सर जैसे हम विपश्यना के लिए मन को गोपाल जी, अभी मैंने मनोज जी से पूछा है, आपसे भी पूछूंगा। मनोज जी, कोई प्रश्न है क्या? मनोज जी, कोई प्रश्न है क्या? जी गोपाल जी, अब बताएं, अब आप ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। जैसे सर बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, हम भक्ति मार्ग में जैसे लगते हैं, विपश्यना जो करते हैं, ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, मगर ध्यान नहीं लगता है, भागता है। देखिए, भक्ति मार्ग में नहीं लगते हैं, ध्यान पे लगते हैं, ध्यान मार्ग पे लगते हैं। और ध्यान न लगाने की आपकी कितनी उम्र हो गई है? सर 38 पे लगा हुआ भी। 38? जी। तो आपने 38 साल तक किस बात की प्रैक्टिस की है? आपने 38 साल तक ध्यान न लगाने की प्रैक्टिस की है ना?
जी। आपने ध्यान लगाया नहीं है, बल्कि ध्यान लगाने के उल्टी दिशा में आप बढ़े हैं। तो जब आपने उल्टा काम किया है तो उसको सीधा करने के लिए लगभग उतना ही टाइम चाहिए। लेकिन अगर हम सीधा काम करने का ज़्यादा प्रयास करेंगे, बहुत अच्छी तरह प्रयास करेंगे, कठिन प्रयास करेंगे, तो हम बहुत कम समय में उसको साध लेंगे। तो अभी जो है, जो आपका ध्यान भटक रहा है, उससे निराश ना हो, हताश ना हो, और लगातार वो प्रयास करें। जैसे ध्यान भटक जाए और ये जानकारी हो जाए कि मेरा ध्यान भटक गया है, उसको तुरंत जो है पुनः उसी स्थिति में लेकर आएँ। जैसे कि हम आनापानसति कर रहे हैं, तो नासिका के द्वारों पे हमें ध्यान लगाने के लिए हमें निर्देशित किया गया है। तो हम नासिका के द्वारों पर पुनः अपने ध्यान को लेकर आ जाएं। इतना काम करें अभी, ज़्यादा और बातें ना करें, ज़्यादा और ना सोचें, केवल यही काम करें। जैसे ही ध्यान भटक जाए वैसे ही उसको पुनः वहीं पर लेके आ जाएं। ठीक है गोपाल जी? नाक से क्या मतलब, मैं समझा, नाक के द्वारा क्या, सांसों के जो क्या, मैं समझ। हम सांस नाक से लेते ना, जी। तो जो नाक के द्वार हैं, जहाँ से सांस जो है पहली बार शरीर के अंदर प्रवेश करती है, उस स्थान को हम जो है देखें जी सर। कि नाक के अंदर जो है सांस आ रहा है, फिर वहीं से सांस बाहर जाता है। तो उस स्थान को हमें बड़े गौर से देखना है कि कब सांस आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन सी नाक से आ रहा है, दाहिनी नाक से आ रहा है या बाइनी से आ रहा है ना। बस इतना सा हम देखें, इसी पे ध्यान लगाएं। और इस पे हम जब ध्यान पहले 1 मिनट का लगाएं, फिर 2 मिनट का लगाएं, धीरे धीरे उस ध्यान को बढ़ाते रहें। परेशान बिल्कुल ना हो, इसमें हताशा होने वाली बात नहीं है। बहुत पुरानी आदत है हमारी ध्यान लगाने की, तो ये टूटेगी, धीरे धीरे टूटेगी। जी, हमारे बीच में विनोद कुमार जी हैं। विनोद कुमार जी, कोई प्रश्न है क्या? सर जी, कोई प्रश्न नहीं सर, कोई प्रश्न नहीं है। जुड़ना ही ठीक है किसी परिस्थिति में। जी, ठीक है। विपश्यना का लाभ तो मिल रहा है ना? हाँ हाँ, सही तो है, ठीक आराम मिल रहा है, ठीक सिस्टम में है आदमी। बहुत इसका अभी जब से गूगल मीट चालू हुआ है, 10-20 दिन हुआ, उसी समय से जुड़ रहे हैं, उसी बारे में समझ रहे हैं, तो इसका लाभ मिल रहा है धीरे धीरे भी। भाई सीखने तो कड़ी है, सीखना ही चल रहा है। आदमी कुछ भी जीवन पर सीखता रहता है, 2-4-10 दिन का जुड़ने में, इसमें कितना समय, इस समय छोटी से समय कितना सीख पाएगा। फिर भी जितना जुड़ पाया, बहुत लाभ मिला है, दिनचर्या में सुधार हो रहा है। बहुत अच्छे। रिया जी नहीं अंकल जी, कोई प्रश्न नहीं है? नहीं। बहुत जल्दी तुम्हें मुक्ति मिलने वाली, फिर तो निर्वाण को बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली हो। बहुत बहुत साधुवाद, बधाई देता हूँ मैं पहले से ही। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अब एक और हम जो बात करते हैं कि क्या हम जी, अशोक जी की सुनो बार बार। अशोक जी, हाँ जी अशोक जी। सर मैं छोड़ने वाला हूँ, सभ्यता करने तो रेडी है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और हम प्रयास करेंगे दूसरों के कल्याणार्थ जो है इस बात को और भी प्रचारित करने के लिए, प्रसारित करने के लिए। जो लिंक है, जो मैंने मैसेज छोड़ रखा है ग्रुप में, उसको आप कॉपी करके जो है अन्य ग्रुपों में भी डालने का प्रयास करें, ताकि हमारे साथ में और भी लोग जुड़ सकें। तो आज की गूगल मीट का समापन की ओर बढ़ते हैं और सभ्य सत्ता। जी सर जी सर, ये डेली कितने बजे से होती है सर मीट? 5:25 पर वंदना शुरू हो जाती है। 5:15 पे मैं गूगल मीट ऑन कर देता हूँ, आप उसमें जुड़ सकते हैं। डेली सर? डेली, रोज, अनवरत। जी, तो सभी हाथ जोड़ लें और अपने माइक जो है अनम्यूट कर लें, मन को जो है शांत और स्थिर कर लें। और जो लोग सभ्यता बोलना जानते हैं वो एक साथ बोलें। कोई आगे पीछे हो रहा हो तो दूसरे को देख के उसके साथ बोले। और जो नहीं बोलना जानते हैं वो सुने ध्यान से और सीखने का प्रयास करें। सभी अपने माइक अनम्यूट करके एक साथ सभी हाथ जोड़ लें। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनु, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमः, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनु,
सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुपमागमः सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु सुखिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चिदुपमागमः साधु साधु साधु। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, किसी को कोई भी कष्ट ना हो। यदि किसी को कोई कष्ट हो तो उसे अपने कष्टों को दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग सुलभ हो, एक सम्यक मार्ग सुलभ हो, एक सम्यक मार्ग सुलभ हो। सभी को एक सूचना और देनी है कि धम्मपथ ट्रस्ट ने 5 लाख पंचशील ध्वज घरों पर लगाने का भारत में निर्णय लिया है और इस कड़ी में इसको चरणबद्ध तरीके से करेंगे। तो पहले चरण में 10,000 धम्म ध्वज लगाएंगे और इसकी शुरुआत जो है 3 जुलाई जो कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस है, उस दिन जो है हम बुलंदशहर के एक गांव है हिसोटी, जो कि मेरी मातृभूमि है, जन्मभूमि है, वहां से इसको करेंगे। और 3 जुलाई के लिए आप सभी आमंत्रित हैं और आप सभी लोगों से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बड़ा कार्य है, उसके लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए। तो आप लोग यथासंभव जो भी आपके अंदर क्षमता है, जो भी सामर्थ्य है, जो भी इच्छा है, वे ट्रस्ट के अकाउंट में जो है अपना सहयोग देते रहें। और इसके अलावा दूसरे लोगों को भी इसके लिए आप जो है इनवाइट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर कल मिलते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।